दोस्तों आखिर रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में अपना पैसा क्यों गवाता है? आखिर क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो कि आप लोग अब भी कर रहे हो, और अगर आपने जल्दी इन गलतियों को करना नहीं बंद किया तो आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के बारे में। तो सोचो सबसे पहली मिस्टेक है जो कि आप लोग करते हैं, नॉट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब ये है दोस्तों, देखो आप सभी लोग क्या करते हैं, काफी लोग मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि वो अपने फोन से ही ऑर्डर पंचिंग करते हैं, फोन से ही अपनी एनालिसिस करते हैं, फोन से ही चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। सो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ट्रेडिंग ही नहीं आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं अगर, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो ट्रेडिंग को भी अगर आप एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आप लोग एक लैपटॉप, सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस कर लिए, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप एक नया लैपटॉप अफोर्ड कर सको, तो आप लोग एक सेकंड हैंड लैपटॉप ले सकते हैं, या फिर आप एक टैब ले सकते हैं, ताकि आपको यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो आप नॉट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वाली गलती बहुत ज्यादा कर रहे हो। आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहे हो। आप लोगों को एक लैपटॉप अफोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फोन से एनालिसिस नहीं हो सकती है। एक बहुत स्मॉल स्क्रीन होगी, उसमें आप सोचो कि मैं चार्ट ट्रेडिंग कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक पीसी या फिर एक लैपटॉप या फिर एक टैब अफोर्ड करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स। देखो अब यहां पे क्या है, काफी लोग कहेंगे भाई कंटिन्यू प्रॉफिट्स कौन सी गलती हो सकती है? देखो आप लोग क्या करते हो, सपोज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मंडे को आपने प्रॉफिट बनाया, ट्यूसडे को आपने प्रॉफिट बनाया, वेडनेसडे को आपने प्रॉफिट बनाया, थर्सडे को आपने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ्राइडे को आपका छोटा सा लॉस हो जाता है। सपोज आपने डेली 1,000 का प्रॉफिट बनाया, 4 दिन में आपने 4,000 का प्रॉफिट बनाया, 5वें दिन आपका 1,000 या फिर 1,500 का लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को जो पूरा साइकोलॉजी है ना दोस्तों, वो जाएगी, मतलब पूरी बदल जाएगी। तो आप लोगों को ये सोचोगे पहले मैं आज 1,500 का लॉस कवर कर लेता हूं, देन जो हमारा 1,000 रुपए के डेली के प्रॉफिट की सीरीज चल रही है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका 1,000 का लॉस और हो जाता है, या फिर 2,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल आपने क्या करा, जितना आपने 4 दिन में कमाया उतना आपने एक दिन में गवा दिया। अब मंडे को आप लोग क्या करोगे, मंडे को अगर आपका 2,000 का भी प्रॉफिट होगा ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप लोग क्या करोगे कि नहीं मुझे 4,000 का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट ट्रेड पे 4,000 का लॉस किया लास्ट डे मैंने, तो जब तक मेरा वो 4,000 का लॉस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आपके माइंड में ये रहेगा, तो आपको 1,000, 1,500, 2,000 के प्रॉफिट अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आपको 4,000 का प्रॉफिट ही अच्छा लगेगा। तो उस चीज को अवॉइड करना सीखो, क्योंकि उस 4,000 के प्रॉफिट के चक्कर में आपका 2,000 का लॉस और हो जाएगा। फिर जब आप 6,000 का प्रॉफिट, 6,000 का लॉस कवर करोगे, आपका 2,000 का लॉस और हो जाएगा। इस चक्कर में आपको पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो इस मिस्टेक्स को करना बंद करो। सपोज आपने 4 दिन कमाया, 5वें दिन मार्केट ने अगर आपसे पैसा ले भी लिया, तो आप ये सोचो कि मार्केट को आपने फीस दे दिया, आपने गुरु दक्षिणा दे दी 4 दिन सीखने के, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों हमारे स्मॉल कैपिटल, ठीक है। स्मॉल कैपिटल से कैसे, दोस्तों मान के चलो आप लोग लेके आए मार्केट में 1 लाख रुपए का कैपिटल, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का कैपिटल, या फिर जो लोग 10,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं, कोई 20,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हो स्मॉल कैपिटल से बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने के? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप लोग देखते हो कि हाँ भाई एक्सपायरी वाले दिन किसी बंदे ने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, आपने 100 रुपए में पूरा एक लॉट खरीद लिया, सपोज 1-2 रुपए के उस दिन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आपने 100 रुपए में एक लॉट खरीदा, आप जैसे कि कल की बता दूं भाई, 1 रुपए से 14 रुपए गया था एक जो लॉट का प्राइस है, मतलब सॉरी एक शेयर का प्राइस है 1 रुपए से 14 रुपए गया था, मतलब आपका पैसा 14x होता, 10,000 का 1 लाख रुपए हो जाता, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। सो उस सिचुएशन में वो एक अलग केस है, वो किसी का नसीब लक अच्छा होता है, तो उस सिचुएशन में वो ट्रेड ले लेते हैं बंदे। कल मैंने आपको शायद शॉर्ट्स में दिखाया भी था, अपने इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी डाला था कि एक शेयर का प्राइस 1 रुपए से 14 रुपए हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में 14 रुपए से 0 भी हो गया था वो, ठीक है। तो उस चीज को भी आप लोग जरूर से देखना। आप लोग क्या सोचते हो, छोटा कैपिटल लेके आते हो, तो आप सपोज 1 लाख का कैपिटल लेके आए, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, 1 लाख के कैपिटल से अगर आप ये सोचो कि मुझे पर मंथ सिर्फ 30,000 से 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो वो ठीक है। आप लॉन्ग टर्म का सोचो ना, शॉर्ट टर्म का क्यों सोच रहे हो? आप 1 लाख रुपए कैपिटल लेके, आपको क्या लगता है कि आज ही मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, या फिर मेरा आज ही 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये मत सोचा करो, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। चलो सपोज आप 1 लाख का कैपिटल लेके आए, आपका लगातार 2 से 3 दिन लॉस हो रहा है, 2,000 का, 4,000 का, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉन्ग टर्म में सोचो, ये सोचो कि मुझे 1 महीने में एवरेज निकालना है, और 1 महीने के एवरेज में मैं प्रॉफिट पे निकलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो स्मॉल कैपिटल है तो बड़े प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। आप ये सोचो अगर 10 लाख का कैपिटल है मेरा, ठीक है, मैंने पूरे साल भर ट्रेडिंग करा, उसका 50% भी अचीव किया, तो मतलब मैंने एक साल में 5 लाख रुपए कमा लिया, तो बहुत है ना। 1 साल में, 2 साल में आप पूरा लंबा टारगेट लेके चलो, 1-2 दिन के लिए मत सोचा करो, ठीक है। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, कंट्रोल पोजीशन साइजिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो सपोज आपने फर्स्ट ट्रेड लिया,
उसमें आपने 100 क्वांटिटीज बाय करी, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी बाय करी, इसमें आपको हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रेड में आप 150 क्वांटिटी या फिर 125 क्वांटिटी बाय करोगे, इस सिचुएशन में भी आपको हो जाता है प्रॉफिट। अब थर्ड जब आप ट्रेड लोगे तो आप क्या करोगे, आप बाय करोगे 200 क्वांटिटी, क्योंकि आपका लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। अब आप यहां पे आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, इसमें क्या होगा, आपका हो जाएगा लॉस। तो दोस्तों जब आपने इन 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाया, क्वांटिटी बढ़ाते गए, आपने थर्ड ट्रेड में भी क्वांटिटी बढ़ा दिया, अब यहां पे क्या लॉस होगा ना, तो आपका ये दोनों ट्रेड में जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, कभी भी सपोज आपका फर्स्ट ट्रेड लिया आपने 100 क्वांटिटी का, ठीक है, 100 क्वांटिटी में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट जो आप ट्रेड लेंगे उसमें या तो आप 75 क्वांटिटी रखो या फिर 50 क्वांटिटी रखो, उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेड में आप सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी रखो, ठीक है। आप क्वांटिटी को बढ़ाओ मत, क्वांटिटी को घटाते जाओ प्रॉफिट होते होते, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड आप उतने क्वांटिटी का ले लो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो सेकंड ट्रेड उतने ही क्वांटिटी का मत लो, अगर मैक्सिमम लो भी तो उतने का लो, उससे ज्यादा का मत लेना, ठीक है। ये आप बहुत बड़ी गलतियां करते हो, इस चीज को इंप्रूव करो। देन आपका लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सेप्ट योर प्रॉफिट्स एंड लॉस। देखो आप सभी को पता है मैक्सिमम लोग प्रॉफिट तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है, प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लॉस को तो एक्सेप्ट काफी लोग प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सपोज आपने 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को एक ट्रेड में आपको ये है कि मुझे इस ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक, और आपका स्टॉप लॉस है 2500 का। यहां पे क्या होगा, 2500 का स्टॉप लॉस अगर दोस्तों लिया है ना किसी ने, तो वो ये नहीं देखा कि मेरा 5000, अगर 5000 नहीं उसका 3000 का ही प्रॉफिट आ गया ना, वो बुक कर लेगा, तुरंत 3000 का प्रॉफिट बुक कर लेगा। लेकिन स्टॉप लॉस जब 2.5 आ जाएगा ना, तो वो ये सोचेगा नहीं अब उठ जाएगा, 2.5 से वो स्टॉप लॉस 3 का हो जाएगा, फिर सोचेगा अब उठ जाएगा, वो 4 का हो जाएगा, फिर वो 5 का हो जाएगा, फिर वो 7 का हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे उसका स्टॉप लॉस बढ़ता जाता है, उसका लॉस बढ़ता जाता है। तो वो लोग लॉस को बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट तुरंत बुक कर लोगे। आप लोग प्रॉफिट्स बुक करना सीखो। अगर आपका टारगेट है कि भाई मेरा टारगेट है कि मुझे इस ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट चाहिए और 1000 का लॉस चाहिए, 3000 का प्रॉफिट और 1000 का लॉस है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, या तो प्रॉफिट एक्सेप्ट करो या फिर लॉस एक्सेप्ट करो। जो भी चीज आपको ट्रेड में मिल रही है वो ले लो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ट्रोल करता चला जाऊंगा। देखो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक अलग चीज है, लेकिन जब आपको सिचुएशन ही नहीं है उस टाइप की कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। देखो स्टॉप लॉस को ट्रेल दोस्तों मैं बता दूं आपको कब करते हैं, जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो। आपका सपोज स्टॉप लॉस है 70 रुपए का, ठीक है, मार्च शेयर का प्राइस हो गया 150 रुपए, तो आप क्या करोगे, सिचुएशन में 70 रुपए से ले आके जो आपका जो एक्चुअल बाइंग प्राइस था उस पर ले जाओगे, और ऊपर बढ़ता है फिर और ऊपर स्टॉप लॉस को ले जाओगे। तो ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, ना कि इस टाइप से ट्रेल करते हैं कि आपको लॉस होता जा रहा है, आप और नीचे स्टॉप लॉस ले जा रहे हो, और लॉस हो रहा है और स्टॉप लॉस ले जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा, तो मार्केट में ये चीज नहीं चलती है। इस चीज को अवॉइड करना सीखो। अगर आपका लॉस हो रहा है ट्रेड में, आपको लग रहा है कि आपका ऐसा हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हटाओ, लॉस लो, खत्म करो ट्रेड को। अगर आपको लग रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो चुका, जितना प्रॉफिट आपने मतलब सोचा हुआ है कि मुझे ट्रेड में इतना प्रॉफिट चाहिए, उतना प्रॉफिट मिल गया, तो उस ट्रेड से निकल जाओ, फिर उस ट्रेड में मत रुको। और एक चीज और बता दूं जो कि आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो, तो दोस्तों जो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं इस वीडियो को, मतलब इन 5 पॉइंट्स में से अलग है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप समझ लो सारी गलतियां, वो गलतियां हर एक बंदा स्टार्टिंग में करता है, और कोई कोई तो अब भी करता है। जो एडवांस लेवल पे होता है ना, वो लोग भी इस गलतियों का भी कवर कर देते हैं। वो है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मैक्सिमम हर एक बंदा करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत ओवर ट्रेडिंग करी। आप लोग क्या करते हो, एक एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 ट्रेड लेते हो। दोस्तों ये मत करो, ये बंद करो। अगर ये मिस्टेक्स आप बंद नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी, मैं रिकॉमेंड से लिख के ले लो, जो जो ये गलतियां करता है ना, वो कभी भी लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें नोट करो, इसको माइंड में रखो, इस चीजों को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो, इन चीजों को अवॉइड करो करना, ठीक है। ये गलतियां जो जो आप कर रहे हो ना, इनको अवॉइड करो करना, ताकि आप लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ और आप अपना ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओ। एंड आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।